फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन किस तरह की होती है, जो मैंने आपको बताई कि लोअर पॉइंट पे इस तरह का शेडो होगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बना हुआ होगा। देखिए, अगर आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते हो ना, उसमें सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होता है वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन। तो हमको करना क्या है, इसी चीज को एंटिसिपेट करना है और उस ट्रेंड के अंदर एंट्री कर लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई, मतलब लोअर एंड पे स्टॉक गया था, वहां से एक अच्छी खासी हेल्दी बाइंग स्ट्रेंथ शो करके आ चुका है। तो हम करेंगे क्या, ठीक है, इन चीजों को भी आइडेंटिफाई करेंगे, इन प्रैक्टिकल व्यू के अंदर देखेंगे किस तरह की होती है। अब देखो, ऐसा नहीं है ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई ये एक थंब रूल है, ये ऐसी ही होने वाली है, इसके जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती कि अगर ये बन गई तो इसको इसके अराउंड ही चलना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, मार्केट इन चीजों को देख रहा होता है तो आपके अगेंस्ट भी जाने का चांसेस होता है। इसीलिए तो एक चीज होती है स्टॉप लॉसेस, इसके साथ हमेशा हम ट्रेंड ट्रेड करते हैं। क्यों, अगर फॉल्स भी तो हो सकती है ना। तो देखो, एक है ना डोजी फॉर्मेशन ड्रैगन फ्लाई की जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ट्रेंड एक देखो ना मेरा, कि यहाँ पे ना एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखो तो ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब ये इस तरह का कुछ फॉर्मेशन है ना बना हुआ है, लोअर एंड से बाइंग स्ट्रेंथ शो हुई है मार्केट के अंदर। तो सर यहाँ से तो ऊपर चले जाना चाहिए ना। तो मेन चीज वही है ना, सेम कि जरूरी नहीं है थंब रूल के हो ही जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, अगर ट्रेंड बना हुआ था तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे, वो भी नहीं हुआ। क्यों, यहाँ पे ऊपर जा रहे, जब भी जा रहा था सेलिंग प्रेशर शो कर रहा था। एक चीज है ना मार्केट के अंदर, आप समझिए कि गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो साइड मार्केट डायरेक्शन जा रहा है ना, उसकी वेव बन रही है, वेव की इस तरह की वेव फॉर्मेशन अगर बन रही है तो उसके साथ ही चलो ना। क्यों उसके अगेंस्ट जा रहा है, पूरा मार्केट सेलिंग प्रेशर जा रहा है, मैं क्यों बाय करूं, कर लेना चाहिए कभी कभी, ऐसा नहीं। लेकिन अगर पैनिक सेलिंग हो ना तो वेट करना चाहिए अच्छा खासा। देखो, बॉटम एंड बेस का डिफरेंट बताता हूं कि यहाँ पे अगर ट्रेंड आप देखो ना, तो यहाँ पे क्या था, एक बॉटम एक तुरंत बनाया, लो बनाया, तुरंत निकल गया। तो सर इसमें और इसमें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक ही बार बॉटम बनाने, स्टॉक है ना कि अगर अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एक ही बार बॉटम बनाने यहाँ पे आता है। लेकिन एक अच्छा खासा बॉटम बेस जब उसको बनाना होता है ना, तो स्टॉक क्या करता है, एक अच्छा खासा जो हेल्दी डाउन ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसके बाद है ना स्टॉक एक जोन पकड़ लेता है, एक इस तरह का कुछ है ना, वो जोन पकड़ लेता है, बेस बनाने का ट्राई करता है। किस तरह का बेस, यहाँ पे हो क्या रहा है, दो चीजें हो रही है, चेंज इन हैंड्स, मतलब यहाँ के जो सेलर्स है ना वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट तो बुक कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ जो दूसरा वो लोग चीज कर रहे हैं ना, वो अपनी न्यू फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी बना रहे। क्यों लॉन्ग पोजीशन बना रहे, क्योंकि उनको लग रहा है मार्केट यहाँ से एक हेल्दी बाइंग सिचुएशन के अंदर बन रहा होगा, इसी वजह से वो हेल्दी बाइंग करने का प्रिफर कर रहे। तो ये कुछ डिफरेंस होता है बॉटम एंड बेस के फॉर्मेशन, इसको बोला जाता है बॉटम और इसको पर्टिकुलर बोला जाता है एक बेस का फॉर्मेशन बनाना। कि मार्केट यहाँ पे थम चुका है, कि अगर फिर से यहाँ पे गलती से भी आ गया ना तो यहाँ पे होगा क्या, एग्रेसिव बायर आ जाएंगे। क्यों, यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे लोगों ने दबा कर बाय किया हुआ है, जो स्टॉक को और नीचे ले जाने देंगे ही नहीं। तो ये थी हमारी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन जो फॉल्स इंडिकेट भी कर गई। तो सर राइट वाली भी देखते हैं ना कहीं आपको दिखेगी। तो अगर मैं देखूं तो देखो, ये जो डाउन ट्रेंड था ना, एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड यहाँ पे, इसके बाद आपको दिखेगी, ये देखिए, ये थी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन। अगर मैं आइडेंटिफाई करूं ना, ये कुछ इस तरह की प्रॉपर एरो के साथ में अगर आपको यहाँ पे बता देता हूं, एक प्रॉपर एरो प्लॉट आउट करके, तो वो है कुछ इस तरह की। इसकी करूंगा मैं क्या, विड्थ भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर व्यू भी इसके साथ मिल जाए। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये प्रॉपर लॉन्ग लेस डोजी फॉर्मेशन है, प्लस इसके अंदर वॉल्यूम्स भी देखो अच्छे खासे हेल्दी वॉल्यूम है। ये रहा हेल्दी खासे वॉल्यूम उस दिन का पर्टिकुलर बाइंग सिग्नल। तो ठीक है सर, अब बन गया तो तुरंत ही बाय कर लो, नहीं तुरंत बाय नहीं करना है, हमको करना क्या पड़ता है, वेट करना पड़ता है। क्यों वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट बेस का फॉर्मेशन तो हो रहा है, वो बेस का फॉर्मेशन दो हो सकता है, शायद यहाँ पर बाइंग हो रही हो या सेलिंग हो रही हो,
कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगा कब तक एंट्री करेंगे? जब तक ट्रेंड के अंदर हमको कंफर्मेशन नहीं मिलता ना, स्टॉक के अंदर कभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर आप एंट्री कर ले तो उतावल में होगा क्या, जैसे ही थोड़ा नीचे आ जाएगा ना, घबरा के बेच दोगे। क्यों? एक तो डाउन ट्रेंड के अंदर बाय किया हुआ है, गलती हो गई है, अब करूँ तो करूँ क्या? तो हमको करना क्या पड़ता है, ये डोजी फॉर्मेशन तो बन गई, तो अब जब ये प्रीवियस हाई आपके ब्रेक हो जाए ना, ये वाले लेवल के, मतलब ये जोन का जब क्रॉस आउट हो जाए, इसके हाईज जब ब्रेक हो जाते, तब आप एक प्रॉपर बाय कंफर्म्ड एंट्री करो। क्यों? आपको एक अच्छा खासी राइड मिलेगी। किसकी राइड? ऊपर तक की राइड मिलेगी, जहां स्टॉक है ना आपको एक अच्छे खासे नए फ्रेश हाइज की तरफ जाएगा। यहाँ तो सर ये तो कर लिया, चलो ऊपर बाय के लिए टारगेट क्या रखो? देखो यहाँ पे देखो, अब सपोज करो ना कि मैं इसको बेस फॉर्मेशन समझता सर, कि मैं ये सोचता कि यहाँ पे बेस बन रहा है कि अच्छी खासी बाइंग होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो सेलिंग आ गई ना। अगर मैं यहीं घुस गया होता कोई ट्रेंड के अंदर तो क्या होता, फॉल सिग्नल हो जाते। तो इसीलिए ना हाई एंड लो का इंपॉर्टेंस हमेशा मार्केट के अंदर होता है। ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है, कुछ चीजें रिप्रेजेंट करता है, सालों से हो रही है, ऐसी नहीं हो रही है, उसको इंपॉर्टेंट दो। तो मैं टारगेट, अगर मैं यहाँ से बाई करता कि मैंने यहाँ पे एक अपनी ड्रैगन फ्लाई डोजी आइडेंटिफाई कर ली थी, यहाँ के हाइस के अबव में बाई करता, मतलब मेरा बाइंग पॉइंट क्या होता, मेरा बाइंग पॉइंट होता समवेयर अराउंड 32,300 के अबव बाई करता। तो टारगेट कहाँ पे रखता? टारगेट है ना, मैं रखता मेरा फर्स्ट जो था ना, यहाँ पे जो बेस पहले बनने का ट्राई कर रहा था, वहां पे मेरा टारगेट रखता। तो मेरा टारगेट कितना था सर? मेरा टारगेट था अराउंड 34,300 या 270 अप्रोक्स 250 पकड़ लीजिए ना। तो एक अच्छा खासा 2000 पॉइंट का मूव मिल जाता ना आपको। तो स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ रखते हैं? स्टॉप लॉस है ना मेरा रखता है यहाँ पे, मिड वे पे, कहीं पे बेस के फॉर्मेशन पे, कि ये तो अगर क्लासिकल पैटर्न के अराउंड बात करो तो जो होता है ना फॉर्मेशन, तो स्टॉप लॉस लगता है यहाँ पे। कहाँ पर? ये जो आपका फॉर्मेशन है ना, किसका फॉर्मेशन? ये जो डोजी का फॉर्मेशन बना हुआ है, डोजी का लोएस्ट फॉर्म जो है वहां पे रखा जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस है ना मैच नहीं होता। किस तरह से? स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं पता है, हम लोग ने हमेशा जो से सीखा है कि हमारा एक रेंज इस तरह का प्लॉट आउट कराने का ट्राई करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। तो सर आपका अगर फर्स्ट टारगेट आ गया होता तो क्या करते? सेम चीज है भैया, मैं अपना पहला है ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेता। क्यों? अगर नहीं बुक करूंगा तो क्या हुआ, देखो मेरे को पूरा का पूरा है ना कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने के चांसेस हो जाते। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है हमेशा हमारे लिए मार्केट के अंदर। तो इसके अंदर देखो दो चीजें मिल रही है, एक है ना लॉन्ग लेस डोजी फॉर्मेशन, और ऊपर के लेवल के ऊपर हमको जो मिल रही है ना वो हमारी स्पिनिंग टॉप, या तो फिर एक लॉन्ग लेस डोजी फॉर्मेशन, जहां से हमको एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर दिखने मिलता है। तो ये हुई हमारी दो अलग अलग टाइप की डोजी फॉर्मेशंस।